हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ अरे। सो अरे इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो आज इसको अच्छे से समझते हैं। अरे की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, होमोजीनियस डेटा इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब, सपोज अगर आपने अभी तक क्या किया, आप वेरिएबल्स लेते हो, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हो और प्रोग्राम लिख देते हो। सपोज़ अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आप दो वेरिएबल को ऐड कर रहे हो या उनका उनका इंटरेस्ट निकाल रहे हो या उनके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो। जनरल रियल लाइफ में हमारे पास जो डाटा है वो एक दो वेरिएबल्स नहीं होते हैं। जो डाटा है इट कैन बी अ बल्क ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सो उन बल्क ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं और नए डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स आपने दो तरह की पढ़ी हैं। एक होती हैं प्रिमिटिव और एक पढ़ी है यूज़र डिफाइंड। सो प्रिमिटिव में हमने पढ़े इंटीजर, लॉन्ग, डबल एक्सेट्रा। यूज़र डिफाइंड में आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अरे। सो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, ठीक है, बट कौन सी डेटा की बात कर रहा है, होमोजीनियस, अंडरलाइन कीजिए इसको, होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस मीन्स ऑफ सेम टाइप। डेटा ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड homogeneous data, and in continuous memory location means data is stored continuously in the memory location. इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और इसका सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। अब सपोज़ होमोजीनियस का मतलब कि अगर सपोज़ आपके पास आपकी क्लास में, सपोज़ एक क्लास है, क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं। सो मार्क्स कैन बी इन डेसिमल। सो मार्क्स को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप। उन सब बच्चों के मार्क्स को आपने स्टोर करना है। सो वी विल स्टोर ऑल द मार्क्स इन एन अरे बिकॉज दीज मार्क्स आर ऑफ सेम टाइप, मीन्स फ्लोट टाइप। सो वी विल स्टोर, ये होमोजीनियस हो गया, सेम टाइप का डेटा है, तो आप क्या यूज़ करोगे, अरे यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह सपोज अगर आपने किन्हीं स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, सो नेम किस टाइप का डेटा होता है, स्ट्रिंग टाइप का। फर्दर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है दैट इज आल्सो होमोजीनियस डेटा, सेम तरह का ही डेटा है, दैट विल बी स्टोर्ड इन अरे इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस का मीनिंग समझ में आ गया। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन कैसे समझते हैं। कंटिन्यूस मीन्स कि जब भी ये डेटा स्टोर होगा इसको कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर करेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हम काम करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हमारे क्लास में, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारी एक क्लास है, उस क्लास में हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या करने हैं, स्टोर करने हैं। मान लीजिए एक क्लास में से आई हैव 50 स्टूडेंट्स। सो उनके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स हम स्टोर कर रहे हैं, तो कितने मार्क्स स्टोर करेंगे, 50 मार्क्स। अब इसकी डेटा टाइप देखिए हम क्या ले रहे हैं। सपोज अभी बेसिक से शुरू करते हैं, मान लेते हैं इसकी डेटा टाइप हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर। तो अगर इस वेरिएबल को, अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, हम जो भी अरे में डेटा ले रहे हैं वो किस टाइप का ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का। सपोज़ अगर मार्क्स स्टोर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएबल उसी वेरिएबल का नेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने मार्क्स लिख लिया। अब इसमें कितने मार्क्स स्टोर करने हैं, 50 मार्क्स। सो अगर इस वेरिएबल को आप एक अरे वेरिएबल बनाना चाहते हो तो मैं आगे स्क्वायर ब्रेसिस दूंगी। ये स्क्वायर ब्रेसिस क्या बताती हैं कि दिस मार्क्स इज़ नॉट अ वेरिएबल, simple variable which stores single value, it is an array. Marks is an array which will store multiple values. ठीक है, और कितना साइज चाहिए हमें, हाउ मैनी वैल्यूज वी वांट टू स्टोर, वी वांट टू स्टोर 50 वैल्यूज। सो आई विल गिव 50 here and put a semicolon. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट कैसे पढ़ेंगे, मार्क्स इज एन अरे ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि मार्क्स विल स्टोर, मार्क्स वेरिएबल
विल स्टोर 50 इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, अब 50 इंटीजर वैल्यू से ओनली वन नेम इज गिवन, दैट इज मार्क्स। सो मार्क्स इज द वेरिएबल, दिस नेम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 वैल्यूज़। ठीक है, पहले आप क्या करते थे, एक वेरिएबल होता था ए, उसमें 10 वैल्यू है तो उसका नाम ए है, कोई और वेरिएबल होता था उसका नेम क्या है, बी। इट मीन्स आप दो डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट नेम ले रहे थे। अब 50 वैल्यूज़ के लिए आप सिंगल नेम ले रहे हो, दैट इज़ अरे। तो उन 50 वैल्यूज़ को इनको इस नेम के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में, ये पढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास जो अरे है उसमें 50 वैल्यूज़ है। अब आपको पता है कि अगर मैं साइज़ ऑफ अरे की बात करूँ तो साइज़ ऑफ अरे क्या है कि अरे कितनी वैल्यूज़ स्टोर कर रहा है और हर वैल्यू कितना साइज़ ले रही है। ठीक है, अब अरे में कितनी वैल्यूज़ हैं, क्या लिखा हो हमारे पास, 50 लिखा है, इनटू हर वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। स्टैंडर्ड आप इंटीजर में क्या बाइट्स लेते हो, उसकी 2 बाइट्स लेते हैं। ठीक है, अगर आपका 16 बिट सिस्टम है तो हम क्या मान के चलते हैं कि इंटीजर कितनी बाइट्स ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है। सो टोटल आपका जो अरे साइज़ है वो कितना होगा, 100। सपोज अगर मैं फ्लोट टाइप मार्क्स ले लूँ और वैल्यू दे दूँ 5, तो इट मीन्स ये वाला जो वेरिएबल है मार्क्स, इट इज़ एन अरे और इसका साइज़ क्या है, फिर 5 मीन्स इट विल स्टोर 5 वैल्यूज़ एंड ऑफ विच टाइप, फ्लोट टाइप। सो इसका अगर इसको मेमोरी मिले तो इसको मेमोरी एलोकेशन कितनी होगी, 5 वेरिएबल्स किस टाइप के, फ्लोट टाइप के। ईच फ्लोट कंटेन्स 4 बाइट्स। सो टोटल इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 20 बाइट्स। एंड दिस 20 बाइट्स और दीज 100 बाइट्स विल बी अलोकेटेड कंटिन्यूसली। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बताती है, दैट 100 बाइट्स ऑफ मेमोरी will be allocated continuously to store 50 numbers। ठीक है, ये इसका पर्पस था। ठीक है, अब क्योंकि होमोजीनियस है तो एक एक करके आप डेटा को क्या करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मेरे पास थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं 50 की जगह पे, सपोज़ मैं 10 ले लेती हूँ, तो इट मीन्स मेरे पास कितने नंबर स्टोर करने हैं हमने, 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो इन 10 नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स से। अगर सपोज अब मैं मान लूँ कि ये जो आपने 10 नंबर्स लिए जिनको हमने कितनी दी, 20 बाइट्स, तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो लोकेशन है से मेमोरी लोकेशन 100। इसको बोलते हैं बेस एड्रेस और इनिशियल एड्रेस ऑफ द अरे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ अरे। मीन्स जहाँ से आपको मेमोरी लोकेट होनी शुरू हुई, अगर 10 है तो 10 के लिए आपको कितनी मिली, 20 बाइट्स। तो ये टोटल 20 बाइट्स हैं। देख लीजिए 100 से शुरू हुआ है तो कहाँ तक चलेगी, 120 तक। ठीक है, टोटल 20 बाइट्स मिल गई। इसका मतलब ये जो पहली 2 बाइट्स हैं आपको मिलेंगी, ये पहली 2 बाइट्स यहाँ से 100 से लेके 1 तक, 100 से लेके 102 तक, ये आपका फर्स्ट वैल्यू स्टोर करेगी। 102 से 104 तक सेकंड वैल्यू स्टोर होगी, 106 तक थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हमने क्या किया, 10 वैल्यूज स्टोर कर दी। दिस इज हाउ आपकी जो मेमोरी है दैट विल बी अलोकेटेड टू अ मार्क्स अरे। क्लियर। सो क्या किया, मार्क्स को जब आप डिक्लेयर करते हो अरे टाइप, तो वो देखता है कि अरे का साइज़ क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कैपेसिटी निकलती है या टोटल साइज़ निकलता है जितना उसने अरे को कंटिन्यूसली अलोकेट करना है। तो कंपाइलर जहाँ पे इतनी मेमोरी इकट्ठी पड़ी है वहाँ पे अरे को अलोकेट कर देती है। तो ये जो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, वो किस में स्टोर होता है, मार्क्स में। अगर आप प्रिंट एफ करके मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट, मार्क्स इज़ अ वेरिएबल, अरे वेरिएबल, मार्क्स को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। मार्क्स क्या है
क्योंकि ये अरे नेम है, इट विल स्टोर बेस एड्रेस ऑफ द अरे। मार्क्स नेम विल स्टोर बेस एड्रेस ऑफ एन अरे, और आपका सारा अरे इस बेस एड्रेस से ही क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, सो अगर आप मार्क्स प्रिंट कराओगे, और क्योंकि मार्क्स आपका क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो एड्रेस को किससे हम प्रिंट कराते हैं, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अनसाइंड इंटीजर होता है ये, तो परसेंटेज यू से आप प्रिंट कराओ तो आपको पता लगेगा कि मार्क्स कोई एड्रेस स्टोर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड बेस एड्रेस। ठीक है, क्लियर है। सो मार्क्स वेरिएबल, मार्क्स जो है क्योंकि ये बेस एड्रेस है, तो इसकी हर वैल्यू, किसी भी पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दिस बेस एड्रेस। ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंटर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, अरे जो है पॉइंटर्स की तरह ही काम कर सकते हैं, तो वो अभी हम बाद में करेंगे, अभी बेसिक्स को समझते हैं। अब आगे होता है कि आप किसी भी पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हो, तो कैसे एक्सेस करते हो, इंडेक्स के थ्रू। अब हर अरे का क्या होगा, इंडेक्स। ठीक है, वो इंडेक्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं लिखूं मार्क्स राउंड ब्रेसिस में सम इंडेक्स से 2, तो इसका मतलब एक तो ये समझिए कि जो बेस अरे है उसका पहला इंडेक्स हमेशा सी में इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, हमेशा 0 पोजीशन से। सो अगर पहली वैल्यू है तो उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू 1 है, अगली 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो आपका अरे है अगर उसका इंडेक्स आप चेक करो तो वो होगा 0 to 9। कब, जब टोटल कितने मार्क्स स्टोर करने हैं आपने, अरे का साइज क्या है, 10। ये याद रखना है। इट मीन्स अगर अरे का साइज n है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर करोगे, n-1। ठीक है, अब n यहाँ पे वेरिएबल की तरह यूज़ हो रहा है, पर हम अरे साइज में यहाँ पे हमेशा क्या देते हैं, कांस्टेंट। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको वेरिएबल देना अलाउड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट। हाँ जी, अब ये एक अरे हो गया, ये हमने उनकी इंडेक्स पोजीशन लिखी है, ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, इनके एड्रेस लिख देती हूँ। तो ये इस पोजीशन को 100, अगली पोजीशन क्या शो कर रही हूँ, 102 पे, क्योंकि ये पहली वैल्यू स्टोर कर रहा है तो 2 बाइट्स की, क्योंकि इंटीजर टाइप ली है। ये नेक्स्ट ब्लॉक है आपका, ये फिर 2 बाइट्स का है, तो 102 से 104 तक, ये 106, 8, 110, 12, 14, 16, 18 एंड 120। ठीक है, नीचे हमने उसके इंडेक्स लिख दी। ठीक, अब हम कर रहे हैं कि अगर मैं इस अरे में वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहूँ तो आपने सिंपल वेरिएबल के लिए क्या किया है, यहाँ आप इनिशियलाइज कर लेते हो, यहाँ आप वैल्यू को क्या करा देते हो, स्कैन कराते हो। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों टॉपिक कर रहे हैं कि इनिशियलाइज कैसे करेंगे और स्कैन कैसे करेंगे। अरे को इनिशियलाइज कराने के लिए, इनिशियलाइज मीन्स जब आप अरे डिक्लेयर कर रहे हो तो 2 तरीके हैं। देखिए बच्चे, आपने लिखा अरे, अरे का नेम क्या लिखा, मार्क्स, उसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 5 दे के इज इक्वल टू करली ब्रेसिस में आप वैल्यूज़ देते हो जो इनिशियलाइज करवानी है। ठीक है, मार्क्स 5, वैल्यू क्या दे रहे हैं, से 12, कुछ भी आप रैंडमली जो मार्क्स देना चाहते हो वो दे सकते हो। कितनी वैल्यूज़ देनी है, से 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर साइज़ कितना है, 5। आप यहाँ पे मार्क्स में अगर यहाँ पे साइज़ स्पेसिफाई ना भी करो और यहाँ वैल्यूज़ दे दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब या इस मार्क्स जो का साइज़ वो क्या कंसिडर करेगा, जितनी वैल्यूज़ आपने असाइन की हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ दे देती तो इसका साइज़ कितना हो जाता, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये कितनी स्टोर करता है, 7। ठीक है, सो ये अलाउड है। पर अगर मैं लिखूँ इंट मार्क्स विदाउट असाइनमेंट, विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो ये अलाउड नहीं है, ये इनवैलिड है, ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि आपने अरे तो बनाया, पर क्योंकि कंपाइलर ने क्या करना है, मेमोरी देनी है इसको अरे को। ठीक है, आपने बताया तो है ही नहीं कि इंटीजर वैल्यूज़ कितनी स्टोर करनी है, तो उसको नहीं पता लगेगा कि इसको कितनी मेमोरी असाइन करनी है, इसलिए ये क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, वन थिंग मोर, हमने क्या पढ़ा कि आप इनिशियलाइज करते वक्त साइज़ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यू स्टोर करनी है वो कर्ली ब्रेसिस में देंगे,
कैसे देंगे, पहली वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस ही आएंगी। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर? अगर आप यहाँ पे 5 नहीं लिखते तो खाली स्पेस दे दोगे, पर क्योंकि वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी हैं आपने, तो ये वैल्यूज़ आपकी क्या है, इनिशियलाइज होगी। जितनी वैल्यूज़ आपने दी हैं अरे का साइज़ उतना हो जाएगा। एक और चीज़, अगर मैं लिखूँ मार्क्स 5 इज इक्वल टू 12 14 एंड ये बंद कर दूँ, तो अरे आपने कितने साइज़ का लिया, 5 साइज़ का, पर वैल्यूज़ कितनी इनिशियलाइज की, 2। सो बाकी जब आप वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बाकी में क्या डाल देगा, 0। ये आपने याद रखनी है, ये बेसिक इनिशियलाइजेशन के तरीके हैं। ठीक है, क्या किया उसने, आप साइज़ भी दे दो और वैल्यूज़ भी दे दो, कर्ली ब्रेसेस में कॉमा डाल के एक एक वैल्यू डालते जाओ। अगर आप साइज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर रहे हो, तो कर्ली ब्रेसेस में जितनी वैल्यूज़ दोगे उतना साइज़ वो कंसिडर कर लेगा। अगर आपने साइज़ दिया है पर जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो कर्ली ब्रेसेस की जितनी वैल्यूज़ हैं वो तो इनिशियलाइज कर देगा, जो रेस्ट आपने असाइन नहीं की उसमें क्या वैल्यू डाल देगा, 0। इट मीन्स 5 वैल्यूज़ लेगा और लास्ट वाली 3 क्या ले लेगा, 0। हाँ जी, ये हमने क्या किया कि साइज़ आपका मेमोरी का क्या है 5 और वैल्यूज़ दी 3, तो बाकी की वैल्यूज़ उसने क्या ले ली, 0। पर अगर आपके मेमोरी का साइज़ जितनी आप नंबर लेना चाहते हो 5 और आप वैल्यूज़ क्या डाल देते हो ज़्यादा, 3 5 एंड 6, अगर ये देते हो फिर वो एरर देगा। ठीक है, क्योंकि आपने साइज़ बता दिया कि साइज़ तो 5 है और वैल्यूज़ आप दे रहे हो 6, तो वो 5 स्पेसेस में 6 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, फिर वो क्या देगा, टू मैनी पैरामीटर्स एरर, दैट जो आपका साइज़ है उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आप क्या करना चाहते हो, असाइन। सो ये बेसिक है आपका इनिशियलाइजेशन का। एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने जो किया है। अगर आप कोई भी अरे बना रहे हो तो उसकी डेटा टाइप किस तरह का वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, उस अरे का नेम स्क्वायर ब्रेसेस में साइज स्पेसिफाई करेंगे। साइज हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, इट कैन नॉट बी वेरिएबल। सेकंड पॉइंट, आप अगर वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो बिना साइज दिए आप अरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इट इज़ इनवैलिड और एन एरर। आप चाहो तो साइज़ ना दिए हुए अगर वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देते हो तो जितनी वैल्यूज़ आप दोगे उतने का साइज़ वो कंसिडर कर लेगा। अरे ऑफ साइज़ 4। अगर आपने साइज़ भी दे दिया है और वैल्यूज़ भी दे दी हैं, कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, इक्वल भी दे सकते हो, पर होगा क्या, कम दोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बाकी की क्या मान लेगा, 2 0। ज़्यादा दोगे तो क्या मानेगा, एरर। इक्वल दोगे तो वो कंसिडर कर ही लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा और कैसे एक्सेस होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।